हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे दशमलव की संख्याओं का भाग। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं हम लोग दशमलव की संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, केस नंबर 1, जब भाज्य में दशमलव हो तथा भाजक में दशमलव न हो तो भाज्य के दशमलव को हटाकर उसमें भाजक से भाग दिया जाता है तथा प्राप्त भागफल में दाईं ओर से उतने ही अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है जितने अंक बाद भाज्य में दशमलव था। देखिए दोस्तों, इसमें भाज्य और भाजक का क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कोई भिन्न है, जो भिन्न हमारा बनता है, जो भिन्न कैसे बनता है, अंश बटे हर बनता है। तो देखिए यहाँ पर अंश को हम लोग कहते हैं भाज्य, और हर को कहा जाता है भाजक। कहने का मतलब है जिससे भाग किया जाता है वह भाजक होता है, जिसको भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिएगा जैसे दोस्तों 1.260 फिर बटे में 28 से हमें भाग करना है। तो देखिएगा जो नियम है यह कह रहा है कि दशमलव हटा दे, तब ये संख्या बनेगा 1260 बटे में 28। अब हम 28 से इसको भाग देंगे, जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसमें क्या करेंगे, इसमें दाईं ओर से गिनेंगे, फिर 3 अंक है दाईं ओर से दशमलव, 1 2 3, फिर 3 अंकों के बाद उसमें दशमलव लगाएंगे। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। 1260 को भाग करना है 28 से। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर भाग लेकर जाएंगे कितना बार। तो देखिएगा 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 126 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 8 चौके 32, हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। अब घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4 बचा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो बचा 1, इधर कैंसिल हुआ, उतारेंगे 0। अब फिर 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 140 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ये जाएगा 5 बार। तो 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10 और 4 14 होता है। अब ये घटाने पर सब कैंसिल हो गया। तो देखिएगा ये कितना बार भाग गया दोस्तों, 45 बार भाग गया। अब इसमें देखिएगा 3 अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो हम लोग इधर से गिनेंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, दाईं ओर से गिनकर लगाते हैं। तो दोस्तों ये कितना आएगा, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो देखिएगा 45, 1 2 1 0 बढ़ाएंगे तभी पूरा होगा ये 3 अंक। अब दशमलव यहाँ लगाएंगे, दशमलव के पहले 0 लगा दिया जाता है, कोई अंक नहीं है, तो हमारा आंसर मिल गया। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, देखिएगा दूसरा लेते हैं दोस्तों, कितना है, 163.35 को भाग करना है 33 से। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये 163 फिर 35 बटे में 33 आएगा। अब इसको भाग करेंगे, तो भाग करेंगे, इधर कर लेते हैं हम लोग, 33 से भाग 163 फिर 35 को भाग करना है दोस्तों। देखिएगा अब भाग हम लोग लेकर जाएंगे, देखिए कितना बार जाता है। तो 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 163 से ज़्यादा ना हो, तो भाग दोस्तों 4 बार जाएगा। तो 4 बार लेकर जाएंगे, 4 3 12 और 4 3 12, 1 13 हुआ। अब घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 6 में 3 गया तो 3 बचा,
इधर कट गया, उतारेंगे 3। अब 313 आ गया तो 33 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 313 से ज़्यादा ना हो। तो अब भाग जाएगा 9 बार, तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आया 2, 9 त्रिक 27 और 2 29, घटाएंगे 3 में से 7 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 13 हुआ, 13 में 7 गया 6 बचा, इधर बचा 0 तो एक उधार लेकर जाएंगे 10 होगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, इधर कैंसिल हो गया। अब उतारेंगे 5। अब देखिएगा, अब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 33 का कि 165 से ज़्यादा ना हो। तो अब भाग जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर 5 बार भाग लेकर जाएंगे। 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16। तो दोस्तों ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ 495। अब देखिएगा भाज्य में 0.2 अंकों के बाद था, तो अब हम लोग जो भागफल प्राप्त हुआ उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तब ये बनेगा, इधर से गिनेंगे दाईं ओर से 1 2, तो ये बनेगा 4.95। यही आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग केस नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 है, जब भाज्य में दशमलव नहीं हो और भाजक में दशमलव हो तो भाजक में दशमलव को हटाकर प्राप्त संख्या से भाज्य में भाग दिया जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त भागफल में दाईं ओर से उतना ही शून्य लगाया जाता है जितना अंक बाद भाजक में दशमलव था। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 484 को भाग करना है, 484 को भाग करना है 1.1 से। अब देखिएगा दोस्तों, नियम क्या है, हम लोग दशमलव हटा देंगे, भाजक में से दशमलव हटा देंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा 484 बटे में 11 होगा। अब इसमें हम 11 से भाग करेंगे, तो 11 से भाग करते हैं, देखिएगा कितना प्राप्त होता है। 484 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, यहाँ 48 था तो बचा 4 और फिर 11 चौके 44, तो हमें प्राप्त हुआ 44। तो नियम यह कहता है कि भाजक में जितना बाईं ओर से जितने अंक पर दशमलव लगा है, हम लोग उतना क्या करेंगे, जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है उसमें उतना 0 लगाएंगे। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा था, तब ये हमको प्राप्त होगा 440। तो यही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 8125 को भाग करना है 0.65 से करना है। भाग करना है हमें 0.65 से। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम लोग जो भाजक है इसमें से दशमलव हटाएंगे, तब ये बनेगा 8125 बटे में 65 बनेगा। अब 65 से इसमें भाग करेंगे, देखिएगा भाग करते हैं, इधर हम लोग 65 से भाग करना है 8125 को। तो देखिएगा दोस्तों, भाग जाएगा कितना बार, हम लोग पहले 1 बार लेकर जाएंगे क्योंकि 81 है, तो 65 का भाग 1 बार लेकर जाएंगे। अब घटाएंगे, 11 में 5 निकलेगा तो बचेगा 6, इधर बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। अब उतारेंगे 2, बना 162। अब भाग लेकर जाएंगे 2 बार, तो 2 बार लेकर जाएंगे तो 130, 65 दूना 130, घटाएंगे 2, 6 में 3 गया 3, इधर कट गया, उतारेंगे 5, बना 325। अब भाग लेकर जाएंगे 5 बार, तो 5 का पहाड़ा 5 बार बढ़ेंगे तो 5 25 और 5 छंके 30, 30 2 32। अब घटाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें जो भागफल प्राप्त हुआ 125 प्राप्त हुआ। अब देखिए भाजक में 0.2 अंकों के बाद में था दाईं ओर से, तो जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है इसमें दोस्तों हम लोग 2 0 और बढ़ाएंगे, तो 125 फिर 2 0, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल देखिएगा,
अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं 13, 13, 18, 5, यानी 13/185 बटे 0.045 से हमें भाग करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले दशमलव भाजक से हटाएंगे तो बनेगा 13/185 बटे में 45। अब 45 से इसको भाग करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 293। 293। अब देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 दशमलव भाजक में 3 अंकों के बाद लगा था। अब हम लोग दशमलव जब यहाँ पर लगा हटाते हैं तो क्या करते हैं, जो भागफल हमें प्राप्त होता है उतना जीरो बढ़ा लेते हैं। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 293, और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा था तो यहाँ 3 जीरो बढ़ेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग भाग करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।